फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है सेट फॉर लाइफ। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। आज की बुक सेट फॉर लाइफ, जिसे स्कॉट ट्रेंच ने लिखा है, इसमें आप जानेंगे कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। यह एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देते हैं कि अगर उनके दिए गए 3 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हो, कुछ भी करते हो, कितना भी पैसा कमाते हैं, यह मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वह होता है जब आपको कोई काम ना करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसे आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम यह सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, उस वक्त हम उससे खुशियां खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ी और अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखें तो वह पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं, उनका पूरा टाइम ऐसे ही जाता है। जो वह दूसरों को देकर रखते हैं वे लोग उनका टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे देते हैं जिसे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे जिसमें आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं, आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो 5 से 10 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा जितना आपके पूरे महीने का खर्च होता है। चैप्टर नंबर 2, स्कॉट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपको लाइफ में स्टेप लेने की जरूरत है वो ये है कि आपको $25,000 सेव करना चाहिए। 25,000 मतलब भारतीय मुद्रा में लगभग 18 से 20 लाख। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो करीब 30 से 35 लाख अगर आप सेव करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑथर ये अमाउंट सेव करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप अपना कोई घर खरीद सके। घर भी मल्टी फैमिली यानी कि डुप्लेक्स या 4प्लेक्स होनी चाहिए। आपको घर क्यों खरीदना है यह आपको आगे पता चलेगा। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं, कंजूस बनो। कंजूसी का ये मतलब नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीजों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती, यह आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। आप सेविंग करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको अपनी सेविंग पर भी टैक्स देना पड़े। हर महीने अपनी आधी से ज्यादा इनकम को सेव करो। अगर आप महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हो तब आपको 25,000 से ज्यादा सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीजों पे पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल, etc। ये चीजें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको और बीमार बना देती है, कोई कसर नहीं छोड़ती। जैसे आपकी बची खुची सेविंग भी हॉस्पिटल में चक्कर लगाने में बर्बाद हो सकती है। बस अच्छी और वैल्यूबल चीजों में ही पैसा खर्च करो। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स या एजुकेशन लो। क्यों आप सेविंग कर रहे हो, क्यों आप पैसा बचा रहे हो, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पज क्लियर रखो, इस पर प्राउड फील करो। इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो हो सके वो करो। जैसे ऑफिस में टिफिन लेकर जाएं जिससे आपको अलग से लंच ना खरीदना पड़े। थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढें जिसमें रेंट पर आप अच्छा खासा सेव कर लें। अपने ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपना अपार्टमेंट या रूम लें, जिससे ट्रेवलिंग या कैब का भी खर्चा आपका सेव हो सके। इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। चैप्टर नंबर 3, एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड और इंश्योरेंस एवं हेल्थ केयर पे खर्च कर देता है। जिसमें इंश्योरेंस एवं हेल्थ केयर तो जरूरी चीजें हैं, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्ट और फूड पर आपको सेविंग करनी पड़ेगी। आपकी इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा सेव करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज कंप्लीट हो जाए। आपका अपार्टमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए, इससे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपको अपने लिए एक रूममेट ढूंढना होगा।
जिसके साथ आप अपने रेंट और फूड का खर्चा बांट सके। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे। एक एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 5% हिस्सा इंटरटेनमेंट पर खर्च कर देता है, जैसे टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन या मूवी देखने जाना। इन चीजों पे आपका टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अगर आपने यह सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं। साथ ही साल में 1 या 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले। मूवी टिकट खरीदने में पैसा बर्बाद ना करें, जिससे सेविंग और भी होंगी। आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज्यादा टाइम बचेगा। यह टाइम आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को पूरा करने में कर सकते हैं। जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो हमेशा रीजनेबल रहें। एक और खास ट्रिक मनी सेविंग के लिए ऑथर देते हैं, वह है डू इट योरसेल्फ, DIY, यानी कि खुद की चीजों को करना सीखे। जैसे कुछ लोग अपनी कार या बाइक की सर्विसिंग खुद ही कर लेते हैं। यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप सीख सकते हैं कि आप अपनी कार या बाइक की रेगुलर सर्विसिंग या रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। इससे आपकी बाइक या कार की नॉलेज भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपका पैसा भी सेव होगा। घर में कोई चीज रिपेयर करनी है, कोई चीज सेट करनी है, आप खुद ही कर सकते हो। बाइक या कार की सर्विसिंग काफी आसान होती है। आपको इंजन ऑयल चेंज करना होता है, साथ में थोड़े पार्ट्स को टाइट करना होता है, जो आसानी से ये चीजें यूट्यूब से सीखी जा सकती है। चैप्टर नंबर 4, ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़ों की क्वालिटी भी ब्रांडेड कपड़ों के बराबर या उससे भी अच्छी हो सकती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ब्रांड मार्केटिंग में काफी पैसे खर्च करते हैं, तो इन पैसों को आपसे ही वसूला जाता है। ब्रांडेड क्लोथ में आपकी 3 से 4 गुना ज्यादा खर्च करना होता है। ऐसा ही आप छोटी या अफोर्डेबल कार ले सकते हैं, तो ये विन विन वाली सिचुएशन होगी। क्योंकि बड़ी गाड़ी आप ले लोगे, लेकिन सर्विसिंग के टाइम पर या पेट्रोल भरते समय सोचोगे कि छोटी गाड़ी लेनी चाहिए थी। चैप्टर नंबर 5, कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरी को भूल जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाओ, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीज मत खरीदो, साथ में इन्वेस्ट भी मत करो। सबसे पहले लोन फ्री हो जाओ। ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा करो, फिर कम इंटरेस्ट वाला अगर आपके पास मल्टीपल लोन है। ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है, जब तक कि आपकी सेविंग 25,000 की नहीं हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रहे कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास रहे। चैप्टर नंबर 5, आप 2 चीजों को कंपेयर करें। पहला, आपने एक डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स किराए पे रहने के लिए लिया हुआ है, तो दूसरा अपने डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स खरीदा हुआ है जिसके एक हिस्से में आप रहते हैं, इसका दूसरा हिस्सा अपने रेंट पर दे रखा है। पहले तरीके में हर महीने आपको अपनी इनकम का अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा, जो कि इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। इस चीज को ऑथर ने हाउस हैकिंग का नाम दिया है। रेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, आपकी जेब खाली होती जाएगी। अब आप दूसरे तरीके को कंसीडर करें, यह एक बेस्ट तरीका है। अपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी खरीद ली, उन्हीं पैसों से जिन्हें आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए थे। इससे फायदा ये होगा कि पहली बात, आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा है, आपका रेंट का पूरा पैसा सेव हो रहा है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, इसे आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब चीजें आप कंट्रोल करते हैं। डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर देने का मतलब है पूरा फैमिली स्पेस आपने रेंट पे लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। चैप्टर नंबर 6, ऑथर कहते हैं कि आप एक और भी काम कर सकते हैं। जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। कुछ भी ऐसा करें, आज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है। हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना या यूट्यूबिंग करना। वॉट एवर यू आर अ गुड एक्ट, जिस भी फील्ड में आपकी स्किल है कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है। मार्केट चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। आपके लिए आपको अपडेट होना जरूरी है। जो चीजें आज आप सीख रहे हैं वह दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो आपको हमेशा सीखते रहना है। हमेशा आप उन चीजों पे फोकस करिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करे, आपकी वेल्थ को चेंज करे, जहां से आपकी सेविंग हो। अपने स्किल को ग्रो करते रहिए, साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज करते रहिए। बुक्स पढ़ते रहिए। इस चैनल पे ऑडियो बुक समरी सुनते रहिए, पॉडकास्ट सुनते रहिए। दोस्ती उन्हीं लोगों से रखिए जिन्होंने वह चीज अचीव कर ली है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ऑडियो बुक समरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।
और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम ले लाई जाए।